तो क्या सीखने वाले बच्चों? इंग्लिश में नाम लिखना है ना। जैसे कि हमको इंग्लिश में नाम लिखना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है? का से ज्ञ तक के सभी स्पेलिंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? का से ज्ञ तक की सभी स्पेलिंग आनी चाहिए। और हमारी जो मंत्राओं की स्पेलिंग होती है, क्या होती है? जो हमारी मंत्राओं की स्पेलिंग होती है वो हमको आनी चाहिए। अगर हमको का से ज्ञ तक की स्पेलिंग आती है, मंत्राओं की स्पेलिंग आती है, तो हम इंग्लिश में नाम बड़े आराम से लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर हमको का से ज्ञ तक की स्पेलिंग और मंत्राओं की स्पेलिंग आती है तो हम हिंदी से इंग्लिश में नाम आराम से लिख सकते हैं। समझ में आया? जैसे कि बिना मंत्रा वाले नाम कैसे लिखते हैं? जिसमें कोई मंत्रा नहीं होती है, जिसमें कोई मंत्रा नहीं होती है उसके इंग्लिश में नाम कैसे लिखते हैं? ध्यान दो इधर, सही बच्चे ध्यान देना। जैसे बिना मंत्रा वाले नाम लिखना है, क्या लिखना है? बिना मंत्रा वाले नाम लिखना है तो उसको हमको कैसे लिखना है? सबसे पहले उसको हम सीख लेते हैं तो फिर मंत्राओं वाली भी इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में नाम लिखना सीखेंगे, है ना। सबसे पहले बिना मंत्रा वाले नाम कैसे लिखते हैं उसको सीखेंगे, फिर बाद में मंत्रा वाले नाम कैसे होते हैं उसको भी सीखेंगे, यानी कि जिसमें मंत्रा नहीं लगती है ना। जैसे बच्चे ध्यान दो, जैसे यहाँ पे सीखेंगे जैसे दिया है यहाँ पे पवन, क्या दिया है? पवन। इसमें कोई मंत्र लगा हुआ है? नहीं लगा ना। इसमें कोई भी मंत्र नहीं लगा तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ऐसे कभी पढ़े हो कि नहीं हिंदी? पा प्लस वा प्लस ना बराबर क्या होता है? पवन। क्या होता है? पवन। ऐसे कभी पढ़े हो? है ना। तो इसमें हमको क्या करना है? इसमें कितने छोटे छोटे अक्षर हैं? 1 2 3। कितने हैं? 3 अक्षर हैं। 3 अक्षर से ये नाम बना कि नहीं बना? है ना। तो इसमें हमको 3 अक्षर वाले नाम बिना मंत्रा के सिखाए जा रहे हैं। 3 अक्षर वाले नाम बिना मंत्रा वाले सिखाए जा रहे हैं ना। तो इसको ध्यान से देखना है। अभी जितना भी तुमको बताया जाएगा वो सब 3 अक्षर वाले होंगे। कैसे? जितने भी तुम्हारे नाम होंगे बिना मंत्रा वाले वो सब 3 अक्षर वाले होंगे। कैसे? 3 अक्षर वाले। अभी जैसे हमने यहाँ पे पवन लिख लिए और पवन को हम हमेशा ऐसे पढ़ लेते हैं प्लस करके। जिनको हिंदी नहीं आती है वो ऐसे पढ़ते पवन, यानी कि पा प्लस वा प्लस ना, है ना, हो जाता है पवन, है ना। ऐसे पढ़े हो ना। ऐसा हम हिंदी सीखते हैं। अब उसकी स्पेलिंग कैसे बनाते हैं? स्पेलिंग कैसे बनाते हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे कि का से ज्ञ तक के सभी स्पेलिंग आने चाहिए, है ना। तो देखेंगे पा की स्पेलिंग कहीं दिख रही है? ये देखो पा की स्पेलिंग क्या होती है? तो पा के नीचे हम पी लिख देंगे, ठीक है। अब देखो वा की स्पेलिंग क्या होती है? वा की स्पेलिंग क्या होती है? वी, है ना। तो वा के नीचे हम वी लिख देंगे, है ना। अब देखो ना की स्पेलिंग क्या होती है? यन। आ रहा है समझ में? इतना लिख लिए, मगर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये गलत है। क्या है? अभी ये गलत है, अभी ये सही नहीं हुआ। अभी हमने इसमें सिर्फ पा की स्पेलिंग लिख दिए, वा की स्पेलिंग लिख दिए, ना की स्पेलिंग यानी कि ना की स्पेलिंग लिख दिए। अभी ये पूरा नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहीं से हमारा सही हो जाएगा नाम। कैसे सही होता है? तो हमको ये देखना है, जब 3 अक्षर के छोटे नाम होते हैं, क्या होते हैं? 3 अक्षर के जब छोटे नाम मिलेंगे तो पहले वाले के साथ हमको ए लगाना है, पहले वाले के साथ, और दूसरे वाले के साथ भी ए लगाएंगे। जब 3 अक्षर के छोटे नाम होते हैं बच्चों तो पहले अक्षर के साथ ए लगाते हैं, मालूम है, और दूसरे अक्षर के साथ भी ए लगाते हैं, तीसरे में ए नहीं लगाते। बच्चा पहले अक्षर के साथ ए लगाएंगे, दूसरे अक्षर के साथ ए लगाएंगे, तीसरे अक्षर के साथ ए नहीं लगाएंगे। इस चीज को हम का से ज्ञ तक की स्पेलिंग को देख के आराम से लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब
अब जैसे अब यहाँ पे देखो पा के साथ ए, यानी पहले अक्षर के साथ ए लग गया तो पा दिया है, पा के साथ ए लग गया हो गया प, वा के साथ लगा है ए तो हो गया व, और लास्ट में यन लिखा है ना तो हो गया पवन। क्या हो गया? पवन। आ गया समझ में? आया समझ में? अभी जैसे लेते हैं छोटा अक्षर रमन, क्या लेते हैं? रमन। नो। अब इसको हम पढ़ते हैं ना ऐसे, रा प्लस म प्लस ना तो क्या हो जाता है? रमन। क्या हो जाता है बच्चों? रमन। अब देखो रा की स्पेलिंग ढूंढ लो, इसमें का से ज्ञ तक में कहा लिखा है? ओए लड़के, रा की स्पेलिंग देखो यहाँ पे क्या लिखा है? आर। ऐसे ढूंढ सकते हो कि नहीं ढूंढ सकते हो? ऐसे ढूंढ के बहुत सारे नाम तुम अपने से बना सकते हो। कौन कौन ऐसे कर सकता है? हाँ, ऐसा हमको सीखना है और प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे रा की स्पेलिंग हमने ढूंढ के आर लिख दिए, और देखो माँ की स्पेलिंग क्या दिया हुआ है? यम। क्या दिया है? यम। ना की स्पेलिंग देख लो यहाँ पे यम दिया है, लिख दिए। अब इसमें देखो अभी ये सही नहीं हुआ है, अभी ये गलत है, तो हमको क्या करना है? पहले वाले के साथ ए लगाएंगे भाई, दूसरे वाले के साथ ए लगाएंगे, तीसरे में ए। समझ में आ रहा है? पहले वाले में ए लगाएंगे जब हम 3 अक्षर के नाम सीखेंगे तो, मगर ये ऐसा 4 अक्षर के साथ नहीं होगा। कैसे? 4 अक्षर वालों में ऐसे नहीं लिखेंगे, 4 अक्षर वाले भी बताए जाएंगे, ठीक है, जिसमें कोई मंत्रा नहीं होती है। क्या नहीं होती? जिसपे कोई मंत्रा नहीं होती है। मंत्रा वाले अलग से बताए जाएंगे, बिना मंत्रा वाले नाम है। क्या है? बिना मंत्रा वाले नाम है, जिसमें हमको 3 अक्षर के नाम बताए जा रहे हैं। किसमें? 3 अक्षर के साथ। तो यहाँ पे देखो रा के साथ ए लगा दिए, पहले वाले के साथ ए लगा दिए, माँ के साथ दूसरे वाले के साथ ए लगा दिए, तीसरे में ए नहीं लगाना। तो यहाँ पे देख लो, अब इसको मिला के लिख देंगे, जैसे हम हिंदी लिख दिए थे, रा के साथ ए लगा है, माँ के साथ ए लगा है, ना के साथ ए नहीं लगा, हो गया रमन। आया समझ में? आया समझ में? आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ऐसे 3 अक्षर में इंग्लिश में नाम लिखना आने लगेगा, है ना? तो इसकी प्रैक्टिस करोगे तो छोटे छोटे अक्षर हम बोर्ड पे लेते हैं, उसकी स्पेलिंग आप बनाओगे। ओके, ठीक है? चलिए ठीक है फिर। हाँ, इसको हमको इसमें से खोज के लिखना है। अपनी कॉपी निकाल लो सभी बच्चे। का से ज्ञ तक के सभी स्पेलिंग लिखवा दिए, लिखवाए कि नहीं लिखवाए? का से ज्ञ तक के सभी स्पेलिंग लिखवा दिए, मंत्राओं की स्पेलिंग भी लिखवा दिए, मगर मंत्राओं का अभी यूज नहीं करना, मंत्राओं का उपयोग करवाएंगे, ठीक है? मंत्राओं का उपयोग कैसे करेंगे वो बताया जाएगा, ठीक है ना बच्चों? तो अभी तुमको हिंदी दिया जा रहा है, उसका स्पेलिंग सभी बच्चे बनाएंगे। अभी जैसे हमने का से ज्ञ तक की स्पेलिंग दी है, उसी में से देख के पहले के साथ ए लगाएंगे, दूसरे के साथ ए लगाएंगे, तीसरे के साथ ए नहीं लगाएंगे, हमारा नाम आने लगेगा इंग्लिश में लिखने का, ठीक है? तो इसमें कई बच्चों की गलती हुई थी, जिसमें छोटे बड़े सभी बच्चे हुए आए थे। चलिए लिखिए बच्चों। जन्म, अमर। देखो आपकी स्पेलिंग ए होती है, इसके साथ ए नहीं लगाना, ये पहले से ही ए बन जाता है। क्या हो जाता है? जब ये पहले से ही ए होगा तो इसके साथ ए नहीं लगाएंगे। जब कोई कॉन्सोनेंट यानी का से ज्ञ तक का कोई अक्षर होगा तो उसके साथ ए लगाएंगे, क्योंकि ये स्वर है। क्या है? ये जो आ है स्वर है, इसके साथ ए नहीं लगाना, ये ऑलरेडी पहले से ही ए बन जाता है। समझ में आया? जन्म, अमर, अमन, भवन। इसकी स्पेलिंग बनाना है। जनक, फसल। इसमें 2 लाइन छोड़ेंगे इंग्लिश बनाने के लिए, ठीक है?
कलश, पलक, नयन, नथन, गगन, भगत। लाइन छोड़ने के लिए बता दिया कि 2 लाइन छोड़ेंगे। जगत, रबड़, सड़क, नमन, रतन, लखन, मदन, अभय, अजय, कहाँ पे कितने अक्षरों के हमको नाम बनाना है, ये चीज मालूम है ना। पहले में ए लगाएंगे, दूसरे में ए लगाएंगे, तीसरे में ए। बच्चों पहले में ए लगाना है, दूसरे में ए लगाना है, तीसरे में ए। और जहाँ पे पहले से ही आ दिया है तो आ की स्पेलिंग ए होती है, वहाँ पे हमको 2 ए नहीं लिखना है। 2 ए लिख दोगे तो फिर बड़ा आ की स्पेलिंग बन जाती है। क्या बन जाती है? तो यहाँ पे हमको एक ही ए लिखना है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो अभय दिया है, क्या दिया है? इधर ध्यान दो, यहाँ पे अभय दिया है, ध्यान दो यहाँ पे अ प्लस भ प्लस या, है ना। ध्यान दो यहाँ पे आ की स्पेलिंग पहले से ही ए होगी, आ की स्पेलिंग पहले से ही होगी तो यहाँ पे डबल ए नहीं लिखना, ठीक है। आ की स्पेलिंग पहले से ही ए होगी तो यहाँ पे डबल ए नहीं लिखना, क्योंकि ये स्वर है। क्या है? स्वर है। अगर कॉन्सोनेंट होता, क्या होता? कॉन्सोनेंट होता, यानी का से ज्ञ तक का कोई अक्षर होता तो उसके साथ हम ए लगाते हैं। समझ में आया? पहले के साथ ए लगाएंगे, दूसरे के साथ ए लगाएंगे, तीसरे में ए। इसके बाद फिर 4 अक्षर के कैसे नाम बनते हैं उसको भी सिखाया जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद मंत्राओं का यूज कैसे करेंगे उसको भी बताया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहेगी। अब इतना प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे तुमको कैसे छोटे अक्षरों के नाम लिखते हैं, है ना। ठीक है, ओके।